दोस्तों, इंसान जब भी कोई परेशानी में पड़ता है तो उसी परेशानियों को दूर करने के लिए वह जल्दबाजी में बड़ा ही खतरनाक फैसला ले लेता है, लेकिन उसी खतरनाक फैसले की वजह से उसका हंसता खेलता परिवार भी अब तबाह हो जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। एक व्यक्ति होता है, अपने परेशानियों से निजात पाने के लिए वह जल्दबाजी में ऐसा फैसला ले लेता है जिसकी वजह से उसकी अपनी पत्नी ही इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आता है, इसे सुनने के बाद लोग हैरान और परेशान भी हो जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है आज काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश और उसी में जाना माना जिला पड़ता है और मैनपुरी, और उसी में ही अब सटा हुआ एक बिछवा थाना लगता है, और ठीक उसी इलाके से ही मधपुरी एक जाना माना अब गांव पड़ता है। उसी गांव के रहने वाले परशुराम होते हैं। उनके परिवार में उनकी अपनी पत्नी होती है शारदा, लेकिन उनके टोटल 4 बच्चे, जिसमें एक बेटी और टोटल 2 बेटे होते हैं। लेकिन परशुराम जो होते हैं अपने गाँव में रहकर खेती बाड़ी के तहत अपनी ज़िंदगी गुजर बसर किया करते थे, लेकिन उनके पास इतनी खेती बाड़ी थी नहीं कि उनके परिवार का जो होता है तौर तरीके से अब खर्चा बर्चा चल पाता। लेकिन परिवार की मजबूरी को देखते हैं, समय के हिसाब से उसमें तो ढलते हैं। अपने बच्चों का जो दाखिला होता है तो तरीके से अपने हिसाब से एक विद्यालय में करवा देते हैं खूबसूरत तरीके से। अब इधर परशुराम का खर्चा बर्चा चल पाता था। लेकिन तभी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, इधर 15 मई का ही अब जो मधपुरी गाँव है, उसी गाँव में मौके पर एक शादी होती है, तो लोग उस शादी के फंक्शन में अब शामिल होते हैं। तभी इसी बीच जो होता है गांव में ही परशुराम के घर से बड़ी तेज़ से अब चीख की आवाज़ आती है, और लोग चीख की आवाज़ को सुनते हैं उसी समय परशुराम के घर की तरफ दौड़ते हैं। लेकिन परशुराम उसी समय अपने घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन निकलते ही उनको लोग देखते हैं, उनके चेहरे पर पूरी तरह से सिरकन होती है। लोग उनके चेहरे को देखकर समझ जाते हैं कि बस करो, परशुराम अपने घर में कोई बड़ा अपराध कर बाहर निकला हुआ है। लेकिन परशुराम जैसे लोगों को अपने घर में दाखिल हुए देखता है तो उसी समय अब परशुराम वहाँ से फरार हो जाता है। और घर में अंदर दाखिल होने के बाद ग्रामीण जो होते हैं देखते हैं कि जो ज़मीन होता है उसी ज़मीन पर इसी समय अब जो होती है शारदा पूरी तरह से एक बेहोशी की अवस्था में पड़ी होती है, और शरीर पर काफ़ी डंडे के चोट के निशान होते हैं। बगल में इधर परशुराम का ही अपना करीबी दोस्त होता है अब भारत सिंह, जो पूरी तरह से वह ज़मीन पर एक बेहोशी की अवस्था में पड़ा होता है। गांव वाले जब देखते सारे माजरे को उसी वक्त समझ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर मौके पर काफ़ी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। बातें करने के बाद उसी वक्त दोनों को अपने साथ एक गाड़ी में लेते हैं और लेकर ठीक जो होता है अपने अब जिला अस्पताल में पहुँच जाते हैं। लेकिन वहाँ जो होता है डॉक्टर जब दोनों को देखते हैं तो मौके पर अब उसी समय जो होता है शारदा को अब वहाँ से सफाई रेफर कर देते हैं। लेकिन सफाई में जो होता है डॉक्टर शारदा का इलाज तो करते हैं, लेकिन जैसे 16 मई का वक्त होता है तो शारदा की जो मौत होती है तो तरीके से उसी अस्पताल में हो जाती है। अब इसकी जो खबर होता है पूरे ग्रामीण को जब लगता है, लोग तरह तरह की बातें करते, लेकिन ग्रामीण द्वारा इसकी जो सूचना होता है चौकीदार को दे दिया जाता है, और चौकीदार इसकी जो सूचना होता है अब अपने ही थाने अब बिछवा में दे देता है। और बिछवा के ही अब थाना प्रभारी बीपी सिंह तोमर होते हैं, वह भी खबर पाने के बाद इस मामले को अब संज्ञान से लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो होता है इधर पुलिस की जो टीम होती है पहुंचती सबसे पहले अस्पताल में, वहाँ खड़े होकर कुछ लोगों से पूछताछ करती है। वहाँ पूछताछ करने में पुलिस के सामने यही निकल के आता है कि आखिर जो होता है शारदा की हत्यारा अपना खुद का पति अब परशुराम होता है। पुलिस की टीम वहाँ अपने हिसाब से बात को सुनती है, लेकिन दूसरी तरफ शारदा के परिवार वाले जो होते हैं शारदा के बॉडी को अपने हिसाब से वहाँ घंटों खड़े होकर पोस्टमार्टम करवाते हैं। आनंद फानंद में लेकर अपने गांव पहुंचते हैं और तौर तरीके से देह संस्कार के लिए घाट पहुंच जाते हैं। लेकिन इसी बीच गांव के द्वारा इसकी जो सूचना होता है अब जाकर अब पुलिस अधीक्षक श्रीकांत को लग जाता है। वह भी इस मामले को तौर तरीके से चौकीदार के द्वारा सुनते हैं, और चौकीदार के द्वारा सुनने के बाद तुरंत एक्शन में जाते हैं, और इसकी जो सूचना होता है उसी समय अपने ही थाने बिछवा में फ़ोन कर देते हैं।
और वहाँ के थाना प्रभारी बीपी सिंह तोमर को मौके पर रडार पे लेते हैं। और जब रडार पे आते बीपी सिंह तोमर साहब उसी वक्त अपनी दल बल टीम को लेते हैं और लेने के बाद ठीक जो होता है अब मधुपुरी गांव में पहुँचते तो पता चलता है कि शारदा का जो बॉडी होता है पूरी तरह से अब ठंडी पड़ चुकी होती है। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है वहाँ घटनास्थल पर दौड़ते पहुँचती है और तौर तरीके से कमरे का निरीक्षण करती है तो पूरा कमरा जो होता है इधर उधर से पूरे सामान तहत गिरा होता है। पुलिस की टीम अपने हिसाब से जांच पड़ताल कर लेती है और इधर अब गांव के चौकीदार से जब पूछताछ करती गांव के चौकीदार के द्वारा अब परशुराम के ऊपर जो होता है धारा 308, 304 और 201 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। और इधर परशुराम को अपराधी मान कर पुलिस की जो टीम होती है परशुराम की तलाशी करती है। लेकिन हाँ, मुखबिर को भी इकट्ठा कर लेते हैं, मुखबिर भी लग जाते हैं परशुराम की तलाशी करने में। लेकिन इधर चंद घंटे के अंदर जो होता है परशुराम पता चलता है कि बस स्टैंड पे खड़ा हुआ है, वह कहीं भागने के फिराक में है। अब पुलिस की टीम वहाँ पहुँचती है और परशुराम को अपने कब्जे में लेती है और लेकर थाने पहुँच जाती है। लेकिन परशुराम के सामने जब थाना प्रभारी बीपी सिंह तोमर यही बात रखते हैं कि तुम्हारी पत्नी की मौत जो होता है सफाई के अस्पताल में हो चुकी है, यह बात सुनता है उसी समय परशुराम के चेहरे पर बड़ी भारी मुस्कान आ जाती, कहने लग जाता है क्या भरत इस दुनिया में बचा हुआ। लेकिन पुलिस की टीम उसी समय हैदरगंज सवाल देती है कि अभी तक उसका इलाज चल रहा है। लेकिन यह बात सुनने के बाद दहाड़े मारकर हंसना शुरू कर देता है। पुलिस की टीम के सामने अब जो होता है परशुराम जो सच्चाई बताएगा, इसे सुनने के बाद लोग अपने दोस्त पर भी आज यकीन करना छोड़ सकते हैं। दोस्तों, असल में इस घटना की जो शुरुआत होती है मात्र वैसे 10 साल पहले होती है। परशुराम जो होता है अपने परिवार में पल रहे अपनी पत्नी अब इधर जो होता है शारदा को देखता है और तीनों को बच्चों को देखता है कि यहाँ रहकर उनका खर्चा वर्चा चलने वाला नहीं है, जिसकी वजह से अब इधर परशुराम फैसला लेता है अब दिल्ली चला जाता है और वहाँ एक फैक्ट्री होता है जो स्पोर्ट लाइन का होता है, उसी में जाकर परशुराम वहाँ काम करना शुरू कर देता है। लेकिन वहाँ जब काम करता है उसके हाथ में कुछ पैसे नहीं बचते, जिसकी वजह से परशुराम को बड़ी चिंता होने लग जाती है कि आखिर इतना पैसा हमारे हाथ में नहीं आ पा रहे हैं कि इस पैसे से हमारे परिवार में अपनी पत्नी और तीनों बच्चों का पढ़ाई का खर्चा पूरा हो पाए। इधर परशुराम को बड़ी चिंता होने लग जाती है। अब कैसे न तैसे कर वहाँ उस फैक्ट्री में 4 महीने का तो वक्त काटता है, लेकिन जब पैसे का उसका कोई वहाँ जुगाड़ पानी नहीं दिखता तो फैसला लेता है और लेने के बाद ठीक जो होता है अब गाजियाबाद में चला जाता है। वहाँ एक कंपनी होता है भाई, वहाँ उसी कंपनी में मौके पर अब जाकर अब इधर पूरी तरह से दिल लगाकर परशुराम मेहनत मजदूरी करना शुरू कर देता है। और करते करते जब कुछ महीने का वक्त होता है तो उसके काफ़ी दोस्त उस कंपनी में बन जाते हैं और उसी कंपनी में काम करने वाला उसका एक अपना करीबी दोस्त आ जाता है अब भारत कुमार, जो ठीक है अब गाजियाबाद का ही अब जाना माना एक खेड़ा गांव पड़ता है। उसी गांव में रहने वाला होता है, उसका अपना परिवार तो होता है लेकिन उसकी अपनी पत्नी नहीं होती क्योंकि वह ऑलरेडी शादीशुदा तो नहीं होता है, जिसकी वजह से भरत अपना शौक नौकरी के बलबूते पूर्ण किया करता था। उसके शौक अलग होते हैं। और सुबह का जब टाइम होता है नौकरी को आता और शाम को ड्यूटी जल्दी ख़त्म कर देता, घर जाता तो बाज़ार करने के लिए कभी दिल्ली निकल जाता, कभी जाता सब्जी मंडी और कभी मोहाल पहुंच जाता था। और उसके शौक हीरोपंती की तरह चलते हैं। लेकिन हाँ, तरीका जो होता है उसका व्यवहार देखकर इधर परशुराम को भी बड़ा अच्छा लगता, जिसकी वजह से परशुराम उससे दोस्ती बना लेता है। और परशुराम को जब देखता है कि तो परशुराम को रहने के लिए अब वहाँ लड़कों की सहारा ज़्यादा लेना पड़ रहा है, जिसकी वजह से परशुराम को कहने लगता था कि दोस्त तुम हमारे हो और हमारे साथ हमारे गांव खेड़ा चलो, हम तुमको अपने ही गांव में जो होता है अब किराए का एक मकान दिला देंगे, तुम वहीं पर रहना। यह बात परशुराम सुनता, उसी समय बात मान लेता है और जाता ठीक जो होता है अब खेड़ा गांव में बगल में कमरा लेता, वहीं पर किराए के तौर पर रहना शुरू कर देता है। अब रहते रहते जब कुछ महीने का वक्त बीतता है तो इधर जो होता है ठीक ठाक पैसे और परशुराम कमा लेता है। उसको आभास हो जाता है कि अब हमारे पास ठीक ठाक पैसे आने लगे हैं, अब हमें अपने पत्नी और अपने तीनों बच्चों को अपने साथ यहाँ ले आना चाहिए। और ले आएंगे तो तरीके से उनके हाथ का हमें रोटियाँ तो मिलेंगी, क्योंकि शाम को हम जब कभी पहुँचेंगे तो तरीके का पकवान मिल जाएगा और बच्चों का साथ मिलेगा तो यहाँ मन ज़्यादा लगेगा नौकरी करने में। और परशुराम जो होता है अपनी यह बात जाकर अपने दोस्त अब भरत सिंह के सामने रख देता है। और जब रखता भरत सिंह जो होता है उसी समय कहने लग जाता है कि तुम्हारे जो सोच हैं बड़े अच्छे हैं दोस्त,
तुम्हें सही करना चाहिए। तुम्हारी तो शादी हो चुकी है, हम तो अभी रड़ुआ इस जीवन में खेल रहे हैं। अब तुम्हें अपनी पत्नी को ले आकर यहाँ रखना चाहिए। और यह बात जो होता है पूरी तरह से परशुराम भरत का सुन लेता है, और सुनने के बाद जो होता है अपनी पत्नी से फ़ोन पर बात करता है। अब उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि जब खबर पाती है कि हमें पति के साथ रहने का दर्जा मिलने वाला है, तो अपने तीनों बच्चों को साथ लेती है। और लेने के बाद ठीक जो होता है अब खेड़ा गाँव पहुँच जाती है। और जिस कमरे में इधर जो होता है उसका अपना पति रहता था, लगभग वह 12-8 का कमरा होता है, और उसी कमरे में जाकर तीनों बच्चे और शारदा और परशुराम रहने लग जाते हैं। अब तो तरीका का माहौल बन जाता। सुबह का जब टाइम होता है तो परशुराम अपना झोला उठाता और सीधा कंपनी में भरत के साथ निकल जाता है। और शाम के टाइम जो होता है कभी भरत पहले लौट आता और परशुराम लेट आता। लेकिन जब परशुराम लौटता तो भाई पकवान बड़े तौर तरीके से परशुराम को मिलता, जिसकी वजह से परशुराम को लगता हमारी ज़िंदगी, हमारी पत्नी, हमारे बच्चों की वजह से यह खूबसूरत तरीके से बीत पाएगी। और सेवा पानी पाकर परशुराम भी खुश रहता है, तौर तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारता है। लेकिन दूसरी तरफ जो होता है काफ़ी पहले आने की वजह से भरत जो होता है कभी कभी अब परशुराम के कमरे में चला जाया करता था। लेकिन एक दिन परशुराम की अपनी जो पत्नी होती है, अब शारदा का चेहरा, खूबसूरती और बयान देखता है। देखने के बाद पूरी तरह से अब भरत मोहित सा हो जाता है, क्योंकि जब कभी भी घर में पहुंचने के बाद इधर भरत को यही पता चलता है कि आए दिन जो होता है पूरी तरह से अब परशुराम नशेड़ी बन चुका होता है। और परशुराम जैसे ही बोतल को देखने के बाद उसके मुंह से लाट टपकने लग जाता है, जिसकी वजह से थोड़े बहुत घर में अब कला पनप जाते हैं। लेकिन इसकी जानकारी भरत को लग जाता है, और जब भरत पता पाता तो घर में पहुंचता करने लग जाता है कि आजकल तुम्हारे जो पति यानी कि हमारे जो दोस्त हैं परशुराम का, उनका कुछ ज़्यादा किसी बड़े लोगों के साथ उनका बैठ का बन गया है, जिसकी वजह से शराब पीने लगे हैं। लेकिन शारदा जब यह बात भरत के द्वारा सुनती कहने लग जाती कि हमें पूरी तरह से हमें पति की ज़िंदगी का अब कोई ठिकाना नहीं दिख रहा है, क्योंकि आए दिन जब भी घर आते हैं तो हमारे साथ झगड़े थोड़ा जरूर करते हैं कि उनको कहते हैं कि बच्चे उनकी सेवा पानी में थोड़ा ध्यान दो। लेकिन परशुराम जो होते हैं सिर्फ पीने से मतलब रखते हैं। यह बात भरत सुनता कहने लग जाता है कि भाभी के सामने अब हमें जो होता है मोह माया का जाल तो फेंकना पड़ेगा। यही सब सोच साच कर भरत जो होता है अब घर में पहुँचता है। पहुँचने के बाद इधर अब जो होता है शारदा को पाता है, और बच्चे तीनों पास एक स्कूल होता उसी में जाकर पढ़ाई किया करते थे। और दिन भर शारदा घर में अकेली बैठी रहती। और 5 बजे आने के बाद भरत जो होता सीधा का सीधा शारदा के और घर में जाता, और जाने के बाद शारदा के सामने कहता कि आखिर तुम्हारा अपना जो पति है शराब की वजह से अपने शरीर को खोखला बना चुका है, लेकिन हाँ कंपनी में काफ़ी ज़्यादा भाई मेहनत करता है, उसके लोग तारीफ़ करते हैं। लेकिन शारदा जैसे आप बात सुन करने लग जाती, तारीफ़ उसका बाहर होता है, लेकिन अंदर हमारे सामना उसका तो अभी तक कोई तारीफ का हमें कोई सबूत नहीं मिला। यह बात जैसे ही अब भरत सुनता कहने लग जाता कि भाभी जी आपको क्या लग रहा है कि भैया आपके सामने कमजोरी अवस्था में आते होंगे। लेकिन यह बात जब सुनती है शारदा कहने लग जाती कि तुम्हें क्या पता है, अभी तुम्हारी तो शादी नहीं होती है और तुम लड़ुआपन की ज़िंदगी खुली अवस्था में जी रहे हो। काफ़ी सारी बात जो होता है शारदा रखती है। और इस बात को सुनने के बाद भरत जवाब देता है कि हमारी ज़िंदगी भले खुली अवस्था में है, लेकिन हमारी ज़िंदगी का जो शौक़ है वह अलग है भाभी जी। अगर हमारी शादी किसी खूबसूरत औरत आप जैसी मिल जाती तो आज हमारा ज़िंदगी बड़े तौर तरीके से चलता। लेकिन इधर जो होता है शारदा कह देती है कि अगर हमें तुम्हारा जैसी पति मिल जाता तो हमारी ज़िंदगी खूबसूरत तरीके से चलता। और दोनों के बीच जब यही बात होता है, और बात होने के बाद दोनों एक दूसरे के मन को टटोल लेते हैं, और इस तरह टटोलते हैं कि दोनों जान जाते हैं कि बस करो। अब जो होता है भाभी को मोह माया अपने जाल फंसाने के लिए उनके सामने जो होता है उनके तारीफों का पुल बांधना होता है, क्योंकि भरत समझता है कि अगर औरतों के सामने औरत की तारीफ किया जाए तो बड़ी जल्दी वह मर्द की मोह माया में फंस जाती हैं। काफ़ी सारे सवाल जो होता है उसके मन में गूंजता है, और उन्हीं सवालों को रात बिरात अपने मन में रखता है, और सुबह जाकर भाभी के सामने सवाल तलब किया करता था, क्योंकि इधर मौका अच्छा लग जाता था, ड्यूटी से पहले आ जाता था। और भरत जाता शारदा के पास जाता, काफ़ी सारी तारीफ करता, जिसकी वजह से भरत की बात सुनकर शारदा दीवानी से हो जाती हैं। और एक दिन शारदा मार्केट के लिए मौके पर इंतजार अपने पति का करती है, लेकिन लौटते नहीं हैं। पूरा वक्त बीत जाता है, जैसे 8 बजता है तो उसी वक्त उनके सामने भरत पहुंचता है। भरत जो होता है देखता है, भाभी के चिंता की लकीर को पढ़ लेता है। कहने लग जाता कि भाभी जी क्या बात है। शारदा कह देती है कि हमें मार्केट जाना था, उनका इंतजार था, अभी नहीं लौटे हैं। तो भरत वहीं तुक्का फेंक देता है, कहने लग जाता है कि भाभी जी भैया आज काफ़ी कामों पर बिजी हैं और उनको आज काम की लग रहा ओटी मिल पाई है। यह बात जब शारदा सुनकर कहने लग जाती कि हमें मार्केट करना था, अनिवार्य था, क्योंकि त्यौहार भी आने वाला है। लेकिन भरत जो था फ़ायदा उठा जाता है, इशारा मारता है और अपने साथ जो था अपने ही बाजार ले जाता है, वहाँ शॉपिंग कराता है। लेकिन शॉपिंग करते करते भरत की हरकतों को शारदा जान लेती है, और जानने के बाद वह समझ जाती कि भरत जैसा अगर हमें पति होता तो हमारी ज़िंदगी आज पूरी तरह से
हाँ धन सा होता है। लेकिन इसी बीच जो होता है वह मोह माया देखकर भरत भी पूरी तरह से दीवाना बन जाता है। अब भरत वहीं अपने सामने अपने भाभी का प्रेम का इजहार कर देता है। दोनों एक दूसरे को समझते वहीं कसमें भी खाते हैं और दोनों साथ निभाने का फैसला अलग कर लेते हैं। लेकिन इधर जो होता है अब चोरी छुपे मुलाकात ना होकर सीधा का सीधा जो होता है अब भारत का सीधा परशुराम के घर आना हो जाता है। और जब भी पहुँचता अपने हाथ में शराब की बोतल लेकर पहुँचता और इधर परशुराम के सामने रखता और परशुराम जो होता दोस्ती के नाते शराब की बोतल को स्वीकार कर लेता है और वहीं एक के बाद एक पैक जो होता है अब लगाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से पूरे मौका का फ़ायदा भरत उठाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन एक दिन तो ऐसा आता है कि उसी मौके के तहत जो होता है अब इधर शारदा देखती है कि इधर भरत की वजह से हमारे पति बिगड़ा जा रहा है और वहीं भरत को अपने पास बुलाती करने लग जाती है कि तुम्हारी वजह से हमारा पति बिगड़ रहा है। भरत कह देता कि ना भाभी जी, हम तो कभी कभी पीते हैं, लेकिन हाँ हमारे जो दोस्त हैं, तुम्हारे जो पति हैं, इधर परशुराम आए दिन बिना पिए नहीं मानते हैं। लेकिन यह बात जैसे ही शारदा सुनती करने लग जाती है कि देखो भरत, तुम्हारी अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, तुम अभी शादीशुदा नहीं हो, हमारे तो बच्चे भी हैं, हम शादीशुदा हैं, हमारे पति पूरी तरह से जिम्मेदारियों से भरे पड़े हुए हैं। लेकिन हाँ हमारे पति पीते हैं, घर पे आते हैं, झगड़े तकरार तो करते हैं, लेकिन तुम्हें तो शराब पीना नहीं चाहिए क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी पूरी पड़ी है। अब इस तरह की बात जब सुनता है भरत कहता है कि लग रहा भाभी के सामने हमें कुछ तो दिखावा तो करना पड़ेगा। और वही कह देता कि भाभी जी अब जो होता हम कतई अब शराब पी के आपके पास आएंगे नहीं और ना शराब कभी पिएंगे। और ताकि वह मन मोह माया फेंक देता है और मन मोह माया में शारदा उलझ जाती है। लेकिन उसी दिन से जो होता है जब कभी शराब पीता तो इधर परशुराम को पिलाता, अपना ना पीता और उसकी तारीफ जाकर परशुराम जो होता अपनी पत्नी के सामने कर देता कि हमारे पास अब भरत बैठता है तो कभी शराब नहीं पीता। अब इस तरह की बात सुनकर पूरी तरह से अब शारदा भरत के लिए दिल खोल कर सेवा पानी करने के लिए तैयार हो जाती हैं क्योंकि उनको विश्वास हो जाता है कि भरत हमारी बात पूरी तरह से मानकर अपनी ज़िंदगी तराश रहा है। लेकिन उसी बीच जो होता अपनी मोह माया का जाल खुद अब शारदा भरत के ऊपर फेंकना शुरू कर देती हैं। अब भरत जब भी कभी आता भाभी देवर का रिश्ता बनाता, हंसी ठिठोले करते, हंसी ठिठोले के बीच जो होता शारदा ऐसी ठिठोले कर जाती है जिसकी ठिठोले की करने की कोई सीमा नहीं होती है और भरत उस सीमा को पार करता। लेकिन सीमा को पार करते हुए शारदा समझ जाती मौका हमें तलाशना पड़ेगा। अब एक दिन भरत जैसे कमरे से निकलता है तो सामने परशुराम भी निकलता है, रास्ते में परशुराम आगे हो जाता है, भरत पीछे हो जाता है, भरत वहीं से पीछा खींच लेता है और बाजार देता है, बढ़िया सा मिष्ठान पैक करवाता है और मिष्ठान ऐसा होता है जो सबसे महंगा होता है और लेकर शारदा के पास पहुंचता करने लग जाता कि भाभी जी हमने आपके बारे में काफ़ी गहराई से जांच पड़ताल की है कि आप आज तक कभी मीठा पानी का सेवा पानी किए ही नहीं है। और यह बात जब शारदा सुनती कहने लग जाती है कि तुम हमारा कितना ख्याल रखते हो, लेकिन भरत कह देता कि भाभी जी आपको हमारा भी ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि हम अभी तक रड़ुए पड़े हुए हैं, आखिर हमारी ज़िंदगी भी कुछ है। यह सब बात सुनती है, काफ़ी तरह की बातें शारदा सुनती समझ जाते। फिर वहीं दोनों के बीच मीठी मीठी बातें होते हैं, दोनों एक दूसरे का जीवन निभाने का वादा तक कर देते हैं। और इधर भरत कह देता है कि भाभी जब कभी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी दिल खोल के आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। और इसी बीच दोनों के बीच 3-4 दिन बात ऐसी बहस बहस होती है कि इधर शारदा खुल जाती है। और एक दिन शारदा अपने पति की गैर मौजूद देखती है, अपने ही बेडरूम में पति की दोस्त भारत सिंह को बुला लेती है और रिश्ते को अंजाम दे देती है। अब उसी दिन से चोरी छुपे यह मामला चलता है और जब भी मौका मिलता इधर भरत पहुंचता और परशुराम की गैर मौजूदगी में अनैतिक संबंध बनाता। यह सिलसिला चलते चलते अब लगभग कई महीनों का वक्त बीतता है। लेकिन हाँ अब जब भी कभी भी पैसे की मांग करना होता तो यह अपने पति के सामने ना जाती बल्कि भरत के सामने जाती, दिल खोल के पैसे की मांग करती और पैसे मिल जाया करते थे। और पैसे के बदले जो होता है इधर शारदा दिल खोल कर मेहरबानी दिखाती। लेकिन सिलसिला चलते चलते कई महीनों का जब वक्त होता है तो इनकी मोहल्ले में इनके प्रेम संबंध के चर्चे होते हैं। लेकिन यहाँ जो खबर होता है जाकर कैसे न तैसे कर परशुराम को लगता है, अपनी पत्नी से पूछता है कि आखिर हमारे दोस्त भारत और तुम्हारे बीच क्या चल रहा है। और इधर यह बात जब सुनती तंतना कर खड़ी हो जाती, कहने लग जाती कि तुमने जो बात सुना है अपने दुश्मनों से सुना होगा क्योंकि हमारा इधर भरत से कोई ऐसा रिश्ता नहीं, बस तुम्हारा दोस्त है। दोस्ती के नाते वह कभी घर आता है, कभी मदद करके चला जाता है, तुम्हारा हाल चाल लेकर यहाँ से तुरंत निकल भी जाता है। और यह बात जब सुनता है परशुराम को अपनी पत्नी की बातों पर यकीन नहीं होता है। अब जिसकी वजह से अपनी पत्नी के पीठ पीछे सच्चाई जानने के लिए हाथ धोकर पड़ जाता है, लेकिन वह सच्चाई का खुलासा अपने रहते नहीं कर पाता। एक दिन जैसे ही पहुंचता है तो उसी समय उसको पता चलता है कि हमारी जो पत्नी है पड़ोसी के घर गई हुई है। और घर के अंदर जाता परशुराम तो वहाँ एक बॉक्स रखा होता है, वह बॉक्स जो होता है मौके पर इधर शारदा का होता है। उस बॉक्स को जब खोलता है तो उसी बॉक्स में कई साड़ियाँ निकलती हैं नई नई, और वह देख कर समझ जाता कि बस करो यह साड़ियाँ जो होता है भरत सिंह के हाथ से दी हुई हैं। और जैसे उसकी पत्नी पहुँचती पूछताछ करता है, पूछताछ करने के बाद खुद शारदा खुल के कह देती है कि हाँ
तुम्हें जो है लग रहा है वह पूरी तरह से सच है, क्योंकि तुम तो हमारे सेवा पानी में कोई अब जो होता मोड़ मोड़ रखते ही नहीं हो, ना कोई इस पर ध्यान देते हो, बच्चे का ध्यान देते नहीं हो। कोई तुम्हारा अगर भला कर रहा है तो उसमें क्या दिक्कत हो रहा है, और तुम इससे ज़्यादा ना सोचो तो तुम्हारे लिए अच्छा। परशुराम जब यह बात सुनता है और सन से रह जाता है, और उसी समय फैसला बड़ा कठोर ले लेता है, और लेने के बाद अपनी पत्नी को लेता है गाजियाबाद से, बच्चों को लेता, और ठीक है अब मैनपुरी आ जाता है। लेकिन हाँ, हफ्ते वक्त बीतते हैं, बीतने के बाद जो होता है शारदा पूरी तरह से भारत के लिए पागल सा हो जाती, फ़ोन पे बात करती और मौका चोरी छुपे निकालती। जब पति के घर मजबूरी देखती, पति जी खेत में गए हुए, तो अपने पास भारत को बुलाती, रिश्ते को अंजाम देती, और फिर सिलसिला गांव में बढ़ जाता चोरी छुपे। वहाँ लगभग 6 महीने का वक्त निकलता है, लेकिन इसी बीच की जो खबर होती है पूरे गाँव में फैल जाती है, और भारत के दोनों जो बेटे होते हैं मौके पर पूरी तरह से शादी के लेवल पर पहुंच चुके होते हैं। उनके कानों में उनकी मां के बारे में तरह तरह की खबरें आ रही थीं, और इसकी खबर जाकर खुद दोनों बेटे अपने पिता को दे देते हैं। परशुराम जब खबर पाते हैं उसी वक्त अपनी पत्नी के सामने तरह तरह की बात करते हैं, और शंका जब यकीन में होता है तो पिटाई कर देते हैं। पिटाई करने की वजह से जो होता है, जब कभी भी मालूम होता कि भरत गांव में आया हुआ था, हमारे घर आया हुआ था, अपनी पत्नी के सामने यही बात कहते कि आखिर उसका आना जाना किस लिए है, तो इधर शारदा कह देती हुआ तुम्हारा दोस्त है, एक रिश्तेदार भी है, और एक रिश्तेदार के नाते उसका हमें अवगत करना चाहिए। लेकिन उसी वक्त भरत कह देता, भरत की यह बात जो होता है, हे बच्चे, और उसी वक्त यह बात परशुराम की उसे खल जाती है, कहने लग जाती कि वह आएगा, रिश्तेदार है, अगर तुम उसे रोके तो तुम्हारे लिए खतरे की घंटी हम बजा देंगे। यह बात सुनकर पूरी तरह से परशुराम चौ हो जाता। इसकी खबर जाकर अपने पिता को देता। उसके जो पिता होते हैं अपने बहू को लेकर वह सतर्क हो जाते हैं, कहने लग जाते कि बेटा अपनी पत्नी को अपने काबू में रखो। लेकिन इधर काबू में रखने की कोशिश तो करता है, लेकिन तभी जैसे ही अब 15 मई का दिन होता है, सुबह का टाइम होता है, उसी वक्त परशुराम जो होता है अपने एक रिश्तेदार के यहाँ शादी में अब दोनों बच्चों को लेकर पहुँच जाता है। लेकिन इधर शारदा पूरा माहौल सुनसान देखती हैं, क्योंकि सास और जो ससुर होते हैं मौके पर गांव के दूसरे छोर में कच्चे मकान में रहा करते थे, और शारदा उसी वक्त भरत के पास फ़ोन कर देती, कहने लग जाती कि आज और हम तुम्हारा तौ तरीके सेवा पानी करेंगे, और हाँ पावर की गोली खाकर पहुंचना। यह बात जैसे ही भरत सुनता उसके खुद से ठिकाना नहीं रहता, और सीधा गाजियाबाद से निकलता है और मैनपुरी पहुंच जाता है। और 7 बजे के आसपास का टाइम होता है। मैनपुरी में जाने के बाद वहां से मेडिकल शॉप पे काफ़ी सारी पावर की गोलियां लेता है, और वहीं सेवन करता है और निकल जाता है। और चोरी छुपे जो होता है अब सीधा का सीधा मैनपुरी के ही अब जाकर इधर मधुपुरी में पहुंचता है। और मधुपुरी में जब पहुंचता है देखता मोहल्ले वाले तो सो रहे हैं, और छुप छुपा कर पीछे वाले दरवाजे से अब इधर शारदा के रूम में घुस जाता। फिर दोनों रिश्ते को अंजाम देना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही अब कुछ घंटे का वक्त बीतता है, उधर परशुराम जो होता है अपने दोनों बेटे को लेकर पहुंचता है, और पहुंचने के बाद देखता है कि अब अंदर से किंडी लगी हुई है, और ना जाने कैसे परशुराम जो होता है अंदर से हाथ डालकर किंडी खोल लेता है, खुल जाता है, अंदर जाता है अपनी पत्नी के साथ। अपने दोस्त भारत को देखता, तुरंत उसके दिमाग का कोई ठिकाना नहीं रहता, पास एक डंडा होता, उसी डंडे से दोनों को बेहतर तरीके से पिटाई कर देता है। लेकिन दोनों को ही अधमरा समझ कर ही छोड़ता। तभी चीखने की आवाज़ मोहल्ले को पहुंचती। मोहल्ले वाले इकट्ठे होते हैं, देखते हैं, परशुराम की हालत को देखकर समझ जाते हैं परशुराम वहां से फरार हो जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जो सच्चाई निकल के आती है, इसे सुनने के बाद लोगों के रोंगटे तक खड़े हो जाते हैं। पुलिस की जो टीम होती है इधर परशुराम को अपने कस्टडी में ले जाती है, वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती है, और 4 दिन के रिमांड के बाद ले जाती है वहाँ के जेल में लंबी सज़ा के तौर पर अब डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है, यह उद्देश्य किसी का दिल का दुखाना नहीं है, ना किसी के दिल को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अब जय हिंद जय भारत।